खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है। क्विंट ने वीडियो वॉलंटियर के साथ मिलकर किया कोरोना के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक। बताते चले कि ललितपुर जिले के बिरदा ब्लॉक हितवांस के सरदार पटेल अंबेडकर बालिका इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं को कोरोना के प्रति जागरूक अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया, जिसमें पंपलेट बांटे और कोरोना के बारे में फैली अफवाहों पर विस्तृत चर्चा की और सभी के परिवार के वयस्क लोगों को वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। इस अवेयरनेस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य श्री पटेरिया, राजू राजेश शुक्ला, योगेश श्रीवास्तव, सत्येंद्र यादव, जेपी कंप्यूटर ऑपरेटर सहित स्कूल के स्टाफ ने काफी सहयोग किया। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए शंकर लाल की रिपोर्ट। समुदाय के लोगों को मोटिवेट करते हैं, जागरूक करते हैं कि वो अपने हक के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के पास कैसे जाएं। क्योंकि अधिकारी साहब ने देखा होगा कि लोग अपनी समझ। क्या नाम है आपका? विशाखा कटारे। किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th C में। विद्यालय क्या नाम है? सरदार पटेल अंबेडकर बालिका इंटर कॉलेज खितवास। कोरोना के बारे में क्या क्या अफवाहें फैली? हमारे गांव में अफवाहें थी कि पहली बार जब वैक्सीन आई थी किसी ने नहीं लगवाई थी, लेकिन जब दूसरी बार वैक्सीन आई थी तब सबने लगवाई थी। कोरोना जब पहली बार जो वैक्सीन आई थी तो क्या वजह थी, लोगों ने क्यों नहीं लगवाई, उसकी क्या क्या कारण थे? अफवाहें फैली हुई थी कि वैक्सीन लगवाने से कोरोना से मृत्यु हो सकती है सबकी। फिर लोगों में जागरूकता कैसे बेटा कोरोना वैक्सीन को लेकर? कुछ लोगों का मानना था कि वैक्सीन से कोरोना को रोका जा सकता है। तो लोगों में जागरूकता कैसे है? कुछ लोगों ने पहले वैक्सीन लगवाई, उसका असर सिर्फ इतना हुआ कि सिर्फ बुखार चढ़ता था और बाकी उनकी हालत ठीक रहती थी। इस कारण से सबने फिर वैक्सीन लगवा ली थी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 5 लोग हैं। कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है? दीदी दोनों डोज हमारे दीदी को लग गए, पापा को लग गए, मम्मी को लग गए। बाकी हमारे भाई बहनों की उम्र नहीं है तो उन लोगों की नहीं लगी। ये बताइए कि कोरोना जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, क्या उन्हें अभी भी कोरोना हो सकता है? अगर वो मतलब अभी भी जो नियम बने हैं उनका पालन नहीं करेंगे तो उन्हें भी कोरोना हो सकता है। कोरोना के बचाव के लिए क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना चाहिए? पहली बात तो अगर जरूरी नहीं है तो बाहर ही नहीं जाना चाहिए, मास्क भी लगा के रखना चाहिए और जहाँ पर देखते हैं भीड़ लगा के रहते हैं वहाँ पर भीड़ भी नहीं लगानी चाहिए। अकेले दूर मतलब सबसे दूर रहना चाहिए और सैनिटाइजर करते ही रहना चाहिए। अभी भी जो लगभग 60% वैक्सीनेशन हो गया होगा ऐसा तो क्या अभी तो उसका कोरोना का असर कम हुआ होगा? यस सर, हुआ होगा। हुआ है? यस सर। किस प्रकार से? वैक्सीनेशन से क्या लोगों को अब कोरोना नहीं होगा? नहीं, जो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें तो होगा ही। अभी तो हम आपको ही नहीं कर रहे नियम का पालन। क्या कारण है कि हम लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं? पहली बात तो दूसरों को बढ़ावा दे रहे हैं कि नियमों का पालन करो। जब खुद पालन करेंगे जब तो दूसरे पालन करेंगे नियमों का। 18 से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन बनने वाली है, अगर वो आएगी तो क्या आप वैक्सीनेशन करवाएंगे? यस सर, हम तो जरूर करवाएंगे और हम दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। क्यों हमारे प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इतना। बेटा क्या नाम है आपका? उपासना। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12वीं। विद्यालय क्या नाम है? सरदार पटेल अंबेडकर बालिका इंटर कॉलेज खितवास। कोरोना के बारे में क्या सुना है आपने? कोरोना एक भयंकर बीमारी है जो छूने से या छींकने से, खांसने से भी फैलती है, हवा से फैलती है। बेटा आपके घर में कितने लोग हैं? 7। कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है? 3। कोरोना की तीसरी लहर से किस प्रकार बचाव करेंगे आप लोग? मास्क लगाना चाहिए और हाथों को बार बार धोना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए और घर से बाहर निकलते समय या अंदर में भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है उनको क्या कोरोना का डर है या नहीं? यस सर, है। किस प्रकार?
ये वैक्सीन लगवाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उससे रोग खत्म नहीं होता है। और आपके क्षेत्र में किस प्रकार की अफवाहें फैली हुई थी कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन लगवाने से यानी लोगों की मृत्यु हो जाती है और बीमार रहते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, आदि अफवाह फैलाई गई थी। अभी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? यस सर। अभी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कोरोना को लेके? सर मास्क लगाना चाहिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए और दूरी बनाना चाहिए अधिकतर। ये बताइए, अभी भी क्या कोरोना का वायरस फैल रहा है? यस सर। तो आप लोग में मास्क क्यों नहीं लगाए? आपका क्या नाम है बेटा? मोहिनी, किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th। कोरोना के बारे में क्या जानती हैं आप? कोरोना एक ऐसी संक्रमित बीमारी है जो हवा के द्वारा फैलती है, खांसने से, छींकने से आदि से फैलते हैं। आपके गांव में किस प्रकार की अफवाहें फैली थी कोरोना को लेकर? हमारे गांव में इस तरह की अफवाह फैली थी जैसे वैक्सीन लगवाने पर कुछ आदमी कुछ सालों में मर जाएगा या फिर उसे कोई दवाई काम नहीं करेगी। और नया जो ओमिक्रॉन आया है, कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट, ऐसा उसके बारे में जानती हैं? इसके बारे में नहीं। वो भी एक कोरोना का दूसरा रूप है। जी सर। कोरोना से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें मास्क लगाना चाहिए, हाथों को समय समय पर हाथों को धोना चाहिए, घर से बाहर आने से घर में बाहर से आने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए साबुन से या फिर किसी सेवलॉन से, कुछ से भी। आपके परिवार में सब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? नहीं, किसी भाई को और बहन को, मम्मी पापा को लग चुकी है। किसको नहीं लगी अभी? अभी हमें नहीं लगी और हमारे छोटे छोटे भाई बहनों को नहीं लगी। अच्छा, अगर अभी जो 14 से जो वैक्सीन कोरोना 14 वर्ष से बच्चों को वैक्सीन बन रही है वो लगेगी तो क्या लगवाना जरूरी है सभी को? जी सर। क्या फायदा होगा उससे? उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हमें कोरोना का ज़्यादा संक्रमण भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा हमें खतरा भी नहीं रह सकता। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष परिहार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। कोरोना के बारे में क्या जानते हैं आप? सर मेरे हिसाब से कि जहाँ तक कोरोना सबसे खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये संक्रमित से फैलती है और लगभग जहाँ तक मैंने सुना कि अभी भारत में इसी बीमारी से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। आपके गांव में किस प्रकार की अफवाह फैली हुई थी कोरोना को लेकर? हाँ, तो सर जिसकी इम्यूनिटी पावर वैक्सीन लेने के लिए कम थी तो उन्होंने वैक्सीन नहीं ली और ले भी ली तो ख़त्म हो गए। सो इससे अफवाह फैल गई कि मतलब वैक्सीन से आदमी मर रहे या कुछ भी। ये अफवाहें थी कि आदमी कोरोना वैक्सीन से ख़त्म हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, बुखार तो जैसे आता ही फीवर, तो उसको जागरूकता कैसे लोगों में वैक्सीन के लिए लोग प्रेरित कैसे हुए? इसमें सर जो सबसे पहला मामला तो ये है कि कोरोना वैक्सीन से हमारे देश में मामले कम हुए, इससे शहरी क्षेत्र में जो जागरूकता हुई, शहरी क्षेत्रीय के माध्यम से लोगों को पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके थ्रू जागरूकता हो गई। कोरोना के बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो वो जो हमारी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका सही से पालन करना चाहिए सर। जो भी सरकार ने बोला, कानून किया है कि बाहर नहीं जाना, बिना काम के बाहर नहीं जाना, भीड़ में नहीं जाना और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करना। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है क्या उनको कोरोना नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर, इम्यूनिटी पावर के लिए है ना वैक्सीन, उनको कोरोना हो भी सकता है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में लगभग 7 लोग हैं। कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई? परिवार में 3 लोगों ने लगवाई, बाकी के लोगों ने? बाकी के लोगों ने नहीं लगवाई। भैया ने लगवाई। कितने साल के लोग? भैया 18 पार हो गए। 18 पार? हाँ। नहीं लगवाई उन्होंने? क्या पता, उनकी मर्जी। नहीं उन्होंने कभी आपने चर्चा की उनसे? नहीं, बोला था सर वैक्सीन लगवा लो, वो बोल रहे हमें नहीं लगवाना। क्या पता नहीं लगवाना सर, उनकी मर्जी। जैसे आपके परिवार में है और उन्होंने नहीं लगवाई है,
अभी 18 साल से कम बच्चों को तो वैक्सीन बन रही है, वो बनेगी तो आप लगाओ कि नहीं लगाओ? हाँ सर, इम्यूनिटी पावर बढ़ने की क्षमता है वैक्सीन में, इसलिए लगाएंगे। इससे नहीं कहा कि इससे कोई नुकसान है क्या? नहीं बोला था भाई से, मतलब वो बोले हमें नहीं लगवाना, तुम लगवा लो। अगर उनको कोरोना होगा तो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होगा, तो फिर क्या वो आप जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया अपने परिवार में, उन लोगों को वैक्सीन कोरोना का डर नहीं रहेगा पहले से? हाँ तो रहेगा ना। तो वैसे सारे भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो इम्यूनिटी पावर कोई उतनी ज़्यादा कमी नहीं हो सकती उनमें। ये आप विज्ञान थोड़ी ना आप जानते हैं कि